हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम गाइस हम एक ऐसी कंपनी का रिव्यू करेंगे जिसकी जब से इस कंपनी ने अपना आईपीओ का अनाउंस किया तब से इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ही हाइप बनी हुई है इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम को लेके। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली समझेंगे कि हमें अपना पैसा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन कौन से रीज़न है इसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको देख के, अगर नहीं करना चाहिए तो कौन कौन से इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको हम देख के अपना पैसा इस कंपनी में अवॉइड ही कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। तो गाइस हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो पहले तो आपका 1 मिनट लगेगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ऊपर से गाइस मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो गाइस मैं एक फुल टाइम ट्रेडर भी हूँ, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड भी करता हूँ। सेकेंडली गाइस मैं आईपीओ में भी इन्वेस्ट करता हूँ जिसको आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं आईपीओ के थ्रू। और सेकेंडली गाइस मैं एक सेकेंडरी मार्केट में भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ एज वेल एज डायरेक्ट शेयर में भी इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो गाइस अगर आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़ोगे तो गाइस आपको पक्का ही पक्का हमारी तरफ से एक अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते ही रहेंगे शेयर मार्केट को लेके, जिससे आपकी भी ग्रोथ होगी और साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होगी। तो गाइस पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस कंपनी के लेके। तो गाइस इस कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है। अब हम डिटेल में समझते हैं कंपनी काम क्या करती है। जो ये कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में, यानी 2007 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के नाम से ही। तो गाइस अब जो कंपनी के एंगेज है इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको हम यूएस मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स वो होते हैं जैसे लाइक हो गए हमारे ड्रोन, इसको हम कहते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स फॉर मैपिंग सिक्योरिटीज एंड सर्विलियंस। आप देख सकते हैं कंपनी के जो ड्रोन्स हैं वो कंपनी बनाती है मैपिंग करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए एंड सर्विलेंस करने के लिए। These drones are capable of a wide रेंज ऑफ माइनिंग एरिया प्लानिंग एंड मैपिंग एप्लीकेशन। तो गैस ये कंपनी के काम हो गए। तो गैस अब यहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लिस्ट हुई थी बेसिकली। उसके बाद ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ड्रोन जिसको हम बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। तो गैस ये हो गया। अब हम इसके बाद आगे और डिटेल में समझते हैं। द कंपनी इज द मार्केट लीडर इन द इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। आप देख सकते हैं गाइस ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है इंडिया में, किसमें, ड्रोन्स बनाने में। मार्केट विद मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% इन फिजिकल 2022। आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट आया है यहाँ पे। आप यहाँ समझिए कंपनी क्या है, एक मार्केट लीडर है इंडिया में ड्रोन बनाने के लिए, और इसका जो कंपनी का मार्केट शेयर हो अराउंड 50% के आसपास है फिजिकल ईयर 2022 में। तो गैस देख सकते हैं कंपनी की, मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट शेयर है इंडिया में। इट हैज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडिजिनियस यूएवीएस अक्रॉस इंडिया। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास एक फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब सेकेंडली हम बात करते हैं, द कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 7th ग्लोबली इन द ड्यूल यूज कैटेगरी सिविल एंड डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। तो गाइस देख सकते हैं इंडिया में तो नंबर 1 पे ये कंपनी मार्केट लीडर है। और जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें जो कंपनी की रैंक आती है आइडिया फोर की, वो 7th नंबर पे आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा से अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट आ गया। तो गाइस अब हम ये एक नज़र इस कंपनी की हम यहाँ पे एक फाइनेंशियल पे डालते हैं जिससे हम देखेंगे कंपनी क्या प्रॉफिट भी कमा पा रही है या नहीं कमा रही। तो गाइस अब देखिए हम पहले कंपनी की फाइनेंशियल पे एक नज़र डालते हैं। तो गाइस जो 31 मार्च 2020 में इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो 79.79 करोड़ के थे, जो ये बढ़ के 31 मार्च 2021 में हुए 123 करोड़ के। और 31 मार्च 2022 में इस कंपनी ने जो एसेट है वो दोबारा बढ़ गई 222 करोड़ के हो गए। एंड 31 मार्च 2023 में एक जो इनकी कंपनी के एसेट है वो बढ़ के 487 करोड़ के हो गए हैं। तो गैस देखिए हमारे को जो कंपनी के एसेट्स हैं वो हमारे को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गैस ये देखिए यहाँ पे भी एक कंपनी की पॉजिटिव बात है। जिस कंपनी के जो भी अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो गैस उस कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है। अब एक नज़र हम इस कंपनी की टोटल रिवेन्यू पे डालते हैं। तो गैस यहाँ देखिए 31 मार्च 2020 में थे 16.32 करोड़ के। एंड 31 मार्च 2021 में रिवेन्यू बढ़ गया 36.34 करोड़ का। 31 मार्च 2022 में ये जो इनकी कंपनी का रिवेन्यू है बढ़ के 161 करोड़ का हो गया। एंड 31 मार्च 2023 में 196 करोड़ का कंपनी का टोटल रिवेन्यू हो गया। आप देख सकते हैं कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ ही रहा है, ये भी हमारे पास एक अच्छी खासी पॉजिटिव बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब खर्चे
काटने के बाद, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है। 31 मार्च 2020 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था -13.45 करोड़ का। 31 मार्च 2021 में भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 14.63 करोड़ का। आप देख सकते हैं कंपनी ने 2 साल 2020 में एंड 2021 में लॉस रिपोर्ट किया है। 31 मार्च 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 44 करोड़ का। आप देख सकते हैं पिछले 2 साल जब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है कंपनी का फाइनेंशियल्स का, 2020 में एंड 2021 में कंपनी ने लॉस किया है एंड 2022 में कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। एंड 31 मार्च 2023 में कंपनी ने एक प्रॉफिट दोबारा रिपोर्ट किया है 31.99 करोड़ का। अब गाइस बात यहाँ पे आती है एक देखने की। आप देखिए कंपनी के रेवेन्यू तो हमारे को बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, पर गाइस कंपनी पहले तो 2 साल कंपनी ने लॉस किया। 31 मार्च 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 44 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू बढ़े तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना ही चाहिए। 31 मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी ने पिछले ईयर से कम प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 31.99 करोड़ का। नो डाउट कंपनी प्रॉफिटेबल में तो आ गई है, प्रॉफिट में तो आ गई है, पर गैस जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर गया है, यानी डिक्रीमेंट हो गया कंपनी के प्रॉफिट का। यहाँ पे एक छोटी सी नेगेटिव बात हमारे को देखने की आती है, ये कंपनी की नेटवर्थ है। आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 में थी 68 करोड़ की, फिर बढ़ के 31 मार्च 2022 में 163 करोड़ की एंड 31 मार्च 2023 में कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 324 करोड़ की। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है टोटल बोरोइंग्स, मतलब कंपनी कितना लोन है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। 31 मार्च 2020 में था 5.3 करोड़ का, और 31 मार्च 2021 में होया 50.57 करोड़ का। 31 मार्च 2022 में हुए 5.68 करोड़ का एंड 31 मार्च 2023 में हुए 86.50 करोड़ का। तो गाइस हमने देखिए कंपनी के फाइनेंशियल पे तो एक अच्छी खासी नज़र डाल दी, जिससे हमारे को पता चला कंपनी का एसेट है वो तो ईयर बाय ईयर बढ़ ही रहे हैं, रेवेन्यू भी कंपनी का ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, पर गाइस प्रॉफिट में थोड़ा हमारे को एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी का देखने को मिला है। तो गाइस अब हम एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के पीई रेशो पे, जिससे हमारे को अंदाजा हो जाएगा कंपनी का जो पीई रेशो है अपने कंपटीटर से। जो कंपनी के फिलहाल तो गाइस ये अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड में जो भी कंपनी है वो इसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, फिर भी गाइस जो कंपनी का पीई रेशो है वो 87.54 करोड़ 54 का है, सॉरी। तो गाइस पीई रेशो होता है मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो हम लोग कितने उस कंपनी को रुपए देंगे उस 1 रुपये कमाने में। तो गैस इस कंपनी का इसका नाम होता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो गैस यहाँ तक हो गया, और मार्केट कैप कंपनी का है 2800 करोड़ का, और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है 7.68 करोड़ का। तो गैस यहाँ तक आया हो आपको समझ आ गया हो, अगर ना आया तो गैस आप कमेंट्स में मेरे से डिटेल में समझ सकते हैं। तो गाइस अब हम एक नज़र इसके बाद इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के ऊपर डालते हैं, जिससे हम क्लियर हो जाएंगे कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है और क्लोज कब हो रहा है इस आईपीओ को, और सारी बेसिक डिटेल्स को कवर करते हैं। तो गाइस देखिए ये आईपीओ की ओपनिंग डेट है वह जून 26 से लेकर, यानी मंडे को ये आईपीओ अब ओपन होएगा और जून 29 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का है। प्राइस 638 इसका लोअर प्राइस बैंड है एंड 672 इसका हायर प्राइस बैंड है, यानी अगर ये आईपीओ पूरी तरह फुलफिल हो जाता है तो गाइस 672 पे हमारे को अपनी बिड प्लेस करनी है। और उसके बाद जो इस कंपनी का लॉट साइज है वो 22 शेयर्स हमारे को देखने को मिलेंगे एक लॉट में। तो गाइस यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं टोटल इशू, आप देख सकते हैं 567 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू ये कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर रही है वो है 240 करोड़ के। तो गाइस ये यहाँ देख सकते हैं 240 करोड़ की कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, मतलब फ्रेश शेयर इशू कर रही है, और बाकी ऑफर फॉर सेल है। और एम्प्लॉय अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो आइडिया फोर्स के तो आपको 32 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे ही होएगी। अब गाइस हमने ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट की बात कर ली, हमारे को अलॉटमेंट पता चलेगा, अगर हमारे को अगर अलॉटमेंट अगर मिलती है इसकी वो है ट्यूसडे 4 जुलाई को हमारे को पता चलेगा। रिफंड अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता अगले दिन आ जाएगा, वेडनेसडे 5 जुलाई को आ जाएगा। जिनको अलॉटमेंट मिलते हैं उनके जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर थर्सडे 6 जुलाई को, एंड लिस्टिंग डेट हो जाएगी फ्राइडे 7 जुलाई को। ये कंपनी एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाएगी। अगर गाइस कट ऑफ टाइम है 5 PM का, इससे पहले हमारे को अपनी जो आप मैंडेट बनाओगे उसको एक्सेप्ट करना ही करना है जून 29 5 PM तक।
तो गाइस यहाँ तक तो हो गया, आई होप आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मतलब रिटेल कैटेगरी में आप कितने शेयर अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपको HNI में करना है तो कितने कर सकते हो, एंड बिग HNI में करना है तो कितने आप कर सकते हो। तो गाइस देखिए, रिटेल अगर एक लॉट अप्लाई कर सकते हो मिनिमम आप, जिसमें आपको 22 शेयर से लॉट होंगे जिसके अमाउंट 14,784 करोड़ की है। मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसकी वैल्यू 1,92,192 रुपीज़ की है। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,606,976 के आपको अलॉट करने पड़ेंगे। अगर स्मॉल HNI मैक्सिमम कर सकते हैं 67 लॉट अप्लाई, जिसमें हमारे को 9,90,000 के आसपास अपनी अमाउंट ब्लॉक करनी पड़ेगी। बिग HNI कर सकते हैं 68 लॉट अप्लाई, और जिसका अराउंड 10 लाख के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो होगी बात। अब हम बात करते हैं, अगर QIB को जो कंपनी ने दिया वो 75% का ऑफर दिया है, IPO में रिजर्वेशन की है, 75% QIB के पास मिलेगा। NII को मिला है बेसिकली 15% का, और बचा हुआ जो 10% है वो मिला है सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का। नो डाउट गाइस, कंपनी के पास जो रिटेलर को ऑफर किया वो सिर्फ और सिर्फ 10% का, काफ़ी ही कम रिटेलर्स को ऑफर किया, मतलब रिटेल कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल चांस होंगे। अगर ये IPO अच्छे मार्जिन से फुलफिल होता है तो गाइस बहुत ही मुश्किल चांस होंगे रिटेलर्स को मिलना ये IPO। अब हम गाइस बात करते हैं इस कंपनी के बेसिक मोटे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट में। तो गाइस अब मैं आपको सीधा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता हूँ इस कंपनी का। तो गाइस ये देखिए, ये है आइडिया 4G का ग्रे मार्केट प्रीमियम, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है इसका जो लिस्टिंग गेन है। ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 74% का इसका लिस्टिंग गेन दिखा रहा है हमारे को, जिससे इस IPO की काफ़ी हाइप बनी हुई है ग्रे मार्केट में, और जिससे IPO को मेरे को लग रहा है काफ़ी हद तक रिटेलर्स भी अपना पैसा लगाएंगे, HNIs भी लगाएंगे, और QIBs भी अपना इस IPO में काफ़ी अच्छी तरह पैसा लगाएंगे इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने के बाद। तो गाइस नो डाउट ग्रे मार्केट प्रीमियम हम एक इंडिकेटर की तरह लेते हैं। लिस्टिंग इस ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हमारे को अब शो हो रहा है 74% का, इससे ऊपर भी हो सकती है और इससे नीचे भी हो सकती है लिस्टिंग। बस हमारे को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करना चाहिए। हमारे को टोटली 100% इस ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे डिपेंड होकर अपना पैसा किसी भी IPO और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे को एक इंडिकेटर हो जाता है। हाँ भाई, इसमें नेगेटिव लिस्टिंग होगी तो कैसे माइनस में दिखाएगा। अगर कैसे जो 74% है, नो डाउट इस जब लिस्टिंग होगी वो उस दिन की डिमांड और सप्लाई पे होगी। अगर डिमांड ज़्यादा होती है इस IPO की तो गाइस लिस्टिंग हमारे को एक अच्छे खासे प्रीमियम पे भी देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट वो 74% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, या हमारा पैसा डबल भी हो सकता है, वो अब किसी को नहीं पता। वो तो गाइस मार्केट को ही पता है कहाँ पे इसकी लिस्टिंग होनी है। अगर डिमांड उस दिन जब ये लिस्ट होगा उस दिन कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो गाइस क्या पता इस 74% की जगह हमारे को 20% 30% का भी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। या कई IPO में भी गाइस आप देखते होंगे जिनकी डिमांड बिल्कुल ही नहीं होती, सप्लाई ज़्यादा होती है जिन IPO में, उसमें हमारे को एक नेगेटिव लिस्टिंग भी देखने को मिलती है। पर गाइस जो ये IPO है मेरे को जो कंपनी है वो अच्छी कंपनी लग रही है बेसिकली गाइस, क्योंकि इसके दो तीन मोटे मोटे पॉइंट है। रिसेंटली ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग ये कंपनी अब रही नहीं। दूसरा पॉइंट गाइस ये है, इंडिया में तो ये नंबर 1 है, 50% मार्केट शेयर है इसका ऑल ओवर इंडिया में, और जो ग्लोबली है वो 7th रैंक करती है कंपनी। तो गाइस देखिए, नो डाउट ये थोड़ा महंगा जरूर है प्राइस को लेके, जो इसकी PE रेशो 87 की, थोड़ी महंगी जरूर है, पर गाइस ये कंपनी को एक हम ये भी देख सकते हैं कि इस जैसी कोई और कंपनी ना तो लिस्ट हुई है अभी तक शेयर मार्केट में, ये पहली कंपनी होगी जो लिस्ट होने जा रही है। और गाइस जिसका ना कोई डायरेक्ट कंपटीशन है, इसको देखते हैं हम, इस पॉइंट को थोड़ा सा साइड रख देते हैं कि ये कंपनी थोड़ी महंगी है। उसके अलावा गाइस मेरे को सब पॉइंट इसमें अच्छे लगे, कंपनी में रिसेंटली प्रॉफिट में भी आ गई है। पर गाइस अब देखिए, अब जो डिसीजन है वो आपने लेना है, मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ। मैं तो अपना सेकंड और थर्ड दिन में सारा, थर्ड डे पे सारा अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, मेरे पास बहुत सारे 5-6 कम से कम डीमैट अकाउंट है, सब में से मैं 2-2 3-3 लॉट लगाने वाला हूँ। तो गाइस ये तो हो गया मेरा डिसीजन। अब गाइस आपके डिसीजन मैंने आपको सारी वीडियो में अच्छी तरह क्लियर कर दी है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी है, सब मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद देखने के बाद अपना एक परसेप्शन बनाइए कंपनी कैसे करती है, और अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे राय लेके इस कंपनी में IPO में पैसा इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना तो ना कीजिए। तो कैसे सब अप टू यू है, ये सब पूरा का पूरा डिसीजन। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।